two missing girls is over, Ivy Webster and Brittany Brewer. This comes after Okmulgee County deputies found 7 bodies on the property of a convicted. क्या होगा कि एक स्लीप ओवर ब्रूटल क्राइम में बदल जाए। ये छोटी बच्ची टिफनी जो सिर्फ 13 साल की थी, इसने अपने फ्रेंड्स को स्लीप ओवर के लिए अपने घर पर इनवाइट किया। इस स्लीप ओवर में ये लोग काफी इंजॉय करने वाले थे और अलग अलग तरह के गेम्स भी खेलने वाले थे। लेकिन जब अगले दिन वो सारे फ्रेंड्स जब वापस घर नहीं पहुंचते तो उनकी फैमिलीज परेशान हो जाती हैं। वो सब पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। फिर जो कुछ पुलिस को मिलता है वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। Holly McFadden suffered 3 gun wounds to the head, and Jesse McFadden appears to have shot himself in. इस केस की डिटेल्स काफी डिस्टर्बिंग है, इसलिए इस केस को समझने के लिए हमें स्टार्ट से समझना होगा। ये स्टोरी 35 इयर्स की होली गेस्ट नाम की लेडी से शुरू होती है, जो हेनरिटा ओक्लाहोमा की रहने वाली थी और 3 बच्चों की माँ भी थी। 17 इयर्स की रिले एलन, 15 इयर्स का माइकल मायो और 13 इयर्स की टिफनी गेस्ट। ये बच्चे अपनी मदर होली गेस्ट से बहुत प्यार करते थे। होली काफी स्वीट, फनी, क्रिएटिव और बहुत समझदार भी थी। होली की बहन हीथर का कहना था कि होली बहुत ही फनी तरीके से हंसती थी कि हमें भी हंसी आ जाती थी। होली की बड़ी बेटी रिले आर्टिस्ट थी और उसमें पेंट ब्रश का टैलेंट था और वो स्टार्ट से ही आर्टिस्ट और डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि वो लोगों की मदद कर सके। माइकल फुटबॉल खेलता था और अलग तरह की रेसेस में भी हिस्सा लेता था। उनकी ग्रैंड मदर के मुताबिक माइकल बहुत ही जबरदस्त लड़का था। टिफनी जो सबसे छोटी थी, उसे सिंगिंग का बहुत शौक था। टिफनी बहुत ही लविंग थी। टिफनी और बाकी दोनों बच्चों के बायोलॉजिकल फादर डिफरेंट थे, लेकिन दोनों बड़े बच्चे टिफनी के फादर जॉय से बहुत प्यार करते थे। जॉय और होली की शादी को 13 इयर्स हो चुके थे। जॉय उन दोनों बच्चों के साथ भी 13 साल से था, इसलिए जॉय उनकी नजरों में बेस्ट फादर था। सब जॉय से प्यार करते और उसकी रिस्पेक्ट भी करते, लेकिन बदकिस्मती से जॉय और होली के दरमियान रिलेशंस ठीक नहीं होते, इसलिए उनके दरमियान डिवोर्स हो जाती है। डिवोर्स के बाद भी जॉय उन बच्चों का फादर की तरह से ख्याल रखता था और माइकल और रिले को लीगल तौर पर अडॉप्ट करने का सोच रहा था। 2021 में सब बदल जाता है जब होली की मुलाकात 13 इयर्स के जेसी मैकफिडन से हुई और उन्होंने सबसे छुपकर 26 मई 2022 को शादी कर ली। होली की बहन हीथर का कहना था कि होली की पूरी फैमिली को काफी महीने तक इस शादी का पता नहीं चल सका। उन्होंने एक दूसरे को 2021 में डेट करना शुरू किया और फिर शादी कर ली थी और उनकी शादी के बारे में उसकी फैमिली को क्रिसमस पार्टी में बताया गया। हीथर का कहना था कि ऐसे लग रहा था जैसे सब बहुत तेजी से हो रहा हो। शादी के स्टार्ट के कुछ महीने तक सब ठीक चल रहा था, जैसे होली और उसके बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था, लेकिन ये सब सिर्फ एक धोखा था। जैसे मैकफिडन की खौफनाक हकीकत सबके सामने बहुत जल्द आने वाली थी। जैसे मैकफिडन ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं था जिसे अपने बच्चों के साथ रखा जाता। कैंसस में पैदा होने वाला जेसी मैकफिडन बगैर किसी रीजन के स्कूल छोड़ देता है। फिर वो मैनचेस्टर ओक्लाहोमा में शिफ्ट हो जाता है। 2002 में पुलिस ने जेसी मैकफिडन को अरेस्ट किया क्योंकि उसने अपने ग्रैंडफादर के $80,000 चोरी किए थे और इस चोरी की वजह से वो 3 महीने तक जेल में रहकर भी आया था। 2003 में उसे एक 16 साल की क्रिस्टल स्ट्रॉन्ग पर चाकू से हमला करने पर अरेस्ट किया गया। क्रिस्टल ने बाद में बताया कि वो जेसी को बहुत अच्छे से जानती थी क्योंकि वो उसकी दोस्त का बॉयफ्रेंड था और नवंबर 2003 को हम एक पार्टी में थे। जब क्रिस्टल पार्टी से अपने घर वापस जा रही थी तो जेसी ने उसका पीछा किया और रात के 2 या 3 बजे किसी ने उसके घर का दरवाजा जोर जोर से नॉक किया और जब उसने दरवाजा खोला तो सामने जेसी मैकफिडन था और क्रिस्टल ने जेसी से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जेसी ने उससे कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है और उसे रात गुजारने के लिए जगह चाहिए। क्रिस्टल ने उसे कहा कि ये मेरा मसला नहीं है, तुम्हें वापस अपने घर या जहाँ से आए हो वहाँ वापस जाना चाहिए। जैसे क्रिस्टल को फोर्स करने लगा और जब क्रिस्टल ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की तो उसने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की। क्रिस्टल ने बताया कि जेसी ने उसके मुंह में कपड़ा डालकर उसे एक कपड़े से बांध दिया और जेसी मैकफिडन ने क्रिस्टल के गले पर चाकू रखकर कहा कि अगर उसने चीखने की कोशिश की तो वो उसको मार देगा। फिर क्रिस्टल ने उसे रोते हुए कहा कि तुम जो करना चाहते हो कर लो। जेसी ने उसे सेक्सुअली असोल्ट किया और घबराहट में कमरे के चक्कर लगाने लगा। क्रिस्टल ने उसे तसल्ली दी कि वो किसी को नहीं बताएगी, लेकिन जैसे ही जेसी मैकफिडन वहाँ से चले जाता है तो क्रिस्टल पुलिस को फोन करके जेसी मैकफिडन को अरेस्ट करवा देती है। मैकफिडन ने अपना जुर्म अदालत में कबूल कर लिया और मैकफिडन को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैकफिडन को सबक मिल चुका होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जेल में उसे किसी तरह एक मोबाइल फ़ोन मिल गया और उसने लड़कियों को अडल्ट फ़ोटोज़ भेजना शुरू कर दी। इसके बावजूद उसे 2020 में 17 साल की सज़ा पूरी करने के बाद रिहा कर दिया गया। जैसे मैकफिडन के ऊपर
एक और केस था जो एक अंडर एज लड़की से रिलेशन रखने पर था, लेकिन वो केस बार बार डिले होता रहा और इन्हीं डिलेज की वजह से वो अपनी अगले शिकार को फंसाने में कामयाब हो गया। अफसोस की बात ये थी कि वो होली थी और होली के बच्चे और उनके दोस्त भी थे। होली को शादी से पहले जेसी मैकफेडन के पास्ट का नहीं पता था, लेकिन बाद में होली को पता चल जाता है। जेसी मैकफेडन को इस बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो एक औरत को हायर करता है जो होली को कन्विंस करती है कि ये सब एक गलत फहमी थी। उस औरत ने ये भी कहा कि जो लड़की जेसी का शिकार बनी थी वो 16 साल नहीं बल्कि 19 साल की थी जब ये क्राइम हुआ था। होली के घर वालों को यकीन होता है कि जेसी मैकफेडन ने होली को झूठ और चालाकी से फंसाया था। होली की मदर ने कहा कि जेसी बहुत ही अब्यूसिव और स्ट्रिक्ट इंसान था और उनकी बेटी और उनके ग्रैंड किड्स को अपने कंट्रोल में रखता था। होली की छोटी बेटी टिफनी ने अपनी फ्रेंड्स जिनमें आइवी वेबस्टर जो 14 इयर्स की थी और ब्रिटनी ब्रूअर जो 16 इयर्स की थी उनको अपने घर वीकेंड के लिए बुलाया था। ये आम बात थी कि वो लड़कियां हर वीकेंड को एक दूसरे के घर जाती थी। आइवी एक बहुत ही प्यारी लड़की थी जो जानवरों, फुटबॉल्स और लोगों से प्यार करती थी। टिफनी और आइवी बहुत पुरानी फ्रेंड्स थीं। ब्रिटनी एक आउटगोइंग और हार्ड वर्किंग लड़की थी जो स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती थी। उसका ख्वाब था कि वो एक टीचर या जानवरों की डॉक्टर बने। ये दोनों लड़कियां शाम 5 बजे टिफनी के घर आती हैं जहां वो वीकेंड पर बहुत इंजॉय करने वाली थी और वो सब संडे को मैलिस्टर में स्विमिंग करने के लिए भी जाने वाले थे। आइवी अपनी मदर एशली वेबस्टर को पूरी रात स्नैपचैट के थ्रू अपडेट्स देती रहती है। अगले दिन उसने अपनी मदर को टेक्स्ट किया कि वो मैलिस्टर के रास्ते में है और फिर उनका राब्ता खत्म हो जाता है। शाम 5 बजे आइवी की मदर एशली को जेसी मैकफेडन का फोन आता है और वो उन्हें बताता है कि वो रात थोड़ा लेट आएंगे। एशली ने बाद में बताया कि जेसी ने पहले कभी उनसे बात नहीं की थी। जेसी ने एशली को बताया कि वो सब मैलिस्टर में है और वहाँ सिग्नल्स की प्रॉब्लम है, इसलिए उनको कांटेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। जेसी के ऊपर जो केस अंडर एज लड़की को अडल्ट फोटोज भेजने का चल रहा था उसके लिए उसे 1 मई 2023 को कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन जेसी की वो डेट मिस हो जाती है। कुछ पुलिस ऑफिसर्स जेसी को अरेस्ट करने उसके घर के बाहर आते हैं। पुलिस ऑफिसर्स को कुछ और ही मिलता है। उन्हें जेसी मैकफेडन के घर के पास 7 डेड बॉडीज मिलती हैं जिनमें होली, उसके 3 बच्चे और वो 2 लड़कियां थीं और जेसी की लाश भी थी और सबको 9 mm की पिस्टल से गोली मारी गई थी। ये हॉरिफाइंग सीन देखने के बाद लग रहा था कि ये सब प्लानिंग करके किया गया हो। आइवी वेबस्टर के सर पर 1 गोली लगी थी, ब्रिटनी के सर पर 1 गोली लगी थी, रीले एलन के सर पर भी 1 गोली लगी थी, टिफनी के सर पर 2 गोलियां लगी थी, माइकल मायो के सर पर भी 2 गोलियां लगी थी, होली के सर पर 3 गोलियां लगी थी। जेसी मैकफेडन ने अपने सर पर गोली चलाकर सुसाइड किया था। उनकी डेड बॉडीज 2 अलग डायरेक्शंस में मिली थी। आइवी, ब्रिटनी और रिले की डेड बॉडीज घर से थोड़ा पास पड़ी मिली थी, जबकि बाकी 4 डेड बॉडीज घर के पास जंगल में पड़ी मिली थी। इस क्राइम ने पूरी कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया था। लोगों के लिए समझना मुश्किल था कि ये सब कैसे हुआ। आइवी और ब्रिटनी के पेरेंट्स और शॉक्ड हुए जब उन्हें जेसी मैकफेडन के क्रिमिनल पास्ट के बारे में पता चला। जेसी मैकफेडन को 2020 में जेल से रिहा किया गया था, लेकिन उसने 20 साल की सजा की बजाय 16 साल की सजा जेल में गुजारी। जेसी मैकफेडन पर अंडर एज लड़की को अडल्ट फोटोज भेजने का भी केस चल रहा था। आइवी के पेरेंट्स ने बोला कि उनकी बेटी टिफनी की बहुत अच्छी दोस्त थी और उन्होंने टिफनी के घर वालों पर भरोसा किया था। वो सब फ्रेंड्स 2 साल से एक दूसरे के घर वीकेंड गुजार रहे थे। उन्हें कभी भी किसी पर शक नहीं हुआ। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर हो गया कि ये क्राइम क्यों हुआ। जैसे कि हमें पता था कि जिस दिन वो डेड बॉडीज मिली उसी दिन जेसी को कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन जेसी मैकफेडन ने अपना राज अपनी फैमिली से छुपाने के लिए उन सबको और खुद को मार दिया था। वो अंडर एज लड़की जिसका नाम कैटलिन बैब था, उसने कहा कि जेसी ने उसे 1 दिन पहले मैसेज किया जब डेड बॉडीज मिली और कैटलिन को कहा कि वो अपने चार्जेस वापस ले ले क्योंकि इन सब की वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो रही है। जेसी मैकफेडन ने कहा कि उसने जेल से बाहर आने के बाद मार्केटिंग जॉब हासिल की और पैसे बनाए और अपने करियर में तरक्की की और अपनी फैमिली के साथ 2 साल से अच्छी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन सब तुम्हारी वजह से खत्म होने वाला है। मैंने तुम्हें कहा था कि चार्जेस वापस ले लो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और अब मैं जेल वापस नहीं जाऊंगा। इन सब मैसेजेस से जाहिर था कि अब वो वापस जेल नहीं जाना चाहता था। कैटलिन ने कहा कि अगर जेसी मैकफेडन को जेल में ही रखा जाता तो इस क्राइम को रोका जा सकता था। क्रिस्टल स्ट्रॉन्ग ने भी कहा कि मुझे पहले ही पता था कि जेसी मैकफेडन किसी न किसी को नुकसान पहुंचाएगा। क्रिस्टल ने अथॉरिटी से रिक्वेस्ट भी की थी कि जेसी मैकफेडन को रिहा ना किया जाए, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। क्रिस्टल ने कहा कि उसे अफसोस है कि वो उन सब की जान नहीं बचा सकी। मर्डर के कुछ दिन बाद इन्वेस्टिगेटर्स को घर में
एंटर होने की परमिशन मिली और उन्हें वहां से जंजीरें और अजीब चीज़ें मिली, लेकिन उस घर में उन्हें ब्लड का नामो निशान नहीं मिला। लॉन्ड्री रूम के कैबिनेट में उन्हें आईवी का मोबाइल फ़ोन और 2 मोबाइल फ़ोन्स और 2 लैपटॉप भी मिले। उन्हें उधर सिरिंज भी पड़ी मिली और विक्टिम की फैमिलीज का ख्याल था कि ये सिरिंज उनकी बेटियों को मारने से पहले इस्तेमाल की गई थी। इन सब से क्लियर था कि जेसी मैकफेडन एक मेंटली अनस्टेबल इंसान था और घर के हालात देखकर लग रहा था जैसे उस घर में काफी टाइम से बहुत बुरा हो रहा हो। विक्टिम की फैमिली इस बात से काफी परेशान थी कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को सीरियस नहीं लिया। पुलिस ने ठीक से क्राइम सीन्स को सील भी नहीं किया और जरूरी सबूत भी छोड़ दिए। ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस को वो केस इन्वेस्टिगेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऑटोप्सी से ये भी पता चला कि उन 2 लड़कियों का रेप भी किया गया था। आइवी की मदर एशली ने कहा कि वो वीकेंड की सारी रात एक दूसरे को टेक्स्ट करते रहे, लेकिन अगले दिन एशली को आइवी का जो मैसेज मिला वो काफी अजीब था। उसमें कहा गया था कि वो मिलिस्टर जा रहे हैं और शाम तक वापस आ जाएंगे और आइवी के पेरेंट्स का ख्याल था कि मैसेज जेसी मैकफेडन ने उन्हें लिखा था। एशली ने बताया कि उनकी बेटी आइवी और वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे, लेकिन ये मैसेज काफी अजीब था। सो गाइस, ये थी जेसी मैकफेडन की फुल स्टोरी। अगर ये केस आपको काफी शॉकिंग लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप हमारे ट्रू क्राइम कंटेंट से अपडेट होते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।